और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। चुनावी मंथन के भाग 13 के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 में, और इस वार्ड में जाकर गली गली में लोगों से पूछेंगे कि क्या है उनकी राय पिछले पार्षद के बारे में और आने वाले पार्षद के बारे में। आप चुनावी मंथन के इस कार्यक्रम को इसी तरह से प्यार देते रहें। अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आइए गली गली चलते हैं, लोगों से राय पूछते हैं, क्या मानते हैं वो पार्षद के बारे में और चेयरमैन के बारे में। चलिए वार्ड में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। कौन से वार्ड से हैं सर? 13 वार्ड से। तो अभी जो पार्षद जो गए हैं उन्होंने कितना क्या कुछ काम करवाया? बिल्कुल एक ठेले का काम नहीं करवाया, बिल्कुल इतने परेशान है जी पूछो ना। 2 सालों गली पड़वा के फेंक रखी है, ना बनवाने का काम। रोज 10 दिन में बन जाएगी, 15 दिन में बन जाएगी। नारियल तोड़ है, बस ये काम है। और कोई काम अकेले नारियल टूटने काम नहीं? नारियल तोड़ा भी नहीं, आज से भी नारियल नहीं मिल रहे जी। दिल्ली से नारियल लाने पड़ेगी तब टूटेगा वो। तो आपने कभी बात की थी कि कोई हमारे काम पेंडिंग है? 20 दफा बात की है जी, कोई उसका आगे सोल्यूशन नहीं है? कई बार जा रही है। हाँ। अब जैसे 19 जून को दोबारा से चुनाव है, तो आप किसका आप साथ देने की कोशिश? हम तो अपने आदमी को बढ़ाएंगे, उसको बात नहीं करती, उसे ना रामनवमी करते ना लेना देना, कोई उससे अब नहीं रखते ना जी ना, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं उसके साथ। अब जैसे 19 जून को चुनाव होंगे तो चेयरमैन के भी अब तो चेहरे लगभग फाइनल हो ही चुके हैं। आप चेयरमैन में किसे देख रहे हैं? चेयरमैन भी अपने जो छवि है जिसकी सही उसको देख रहे हैं हम। जो काम करवाएगा, जो काम करवाएगा उसको, जो बढ़िया बंदा होगा, जिसकी छवि ठीक होगी, जो काम करवाने सोचेगा उसी को देंगे। एडवोकेट गुरु सचदेवा। तो एडवोकेट जी कौन से वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 13 से। 13 वार्ड में, इसी वार्ड में रहते हैं आप? हाँ जी। तो पिछले पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? पिछले पार्षद का भी ठीक रहा जी, पर पर कुछ कमियां रही, जो हैं, कुछ करे भी हैं काम, कुछ नहीं भी करे जी। जो नहीं करे अब उनको आगे पूरा करेंगे हमारे। अभी अगर मैं मान लो कमियों की बात करूँ तो कौन सी एक मेन कमी जो रहेगी जो आप सोच रहे हैं भी ये रहेगी आगे आने वाले पार्षद से करवाएंगे? यूँ है जी, डोर टू डोर जाके देखो जी, हमें पता लगता है जो बाहर से कुछ कई चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होती, पूरी नहीं हो पाती, ये तो ध्यान नहीं दे पाते, तो उस चीज़ को आगे जाके पता लगेगा तो हम उसको पूरा करेंगे। हाँ जी। अभी जैसे 19 जून को दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं? हम तो सोनू सचदेवा जी को ही चाहते हैं। क्या खास बात लगी है, क्या उम्मीदें हैं उनसे? उनसे हमें सारी उम्मीदें हैं, जो काम हम कहेंगे सारे काम होंगे, जो आगे हमें पता लगेंगे। युवा नेता है हमारे यहाँ के, युवा हैं और आपको उम्मीदें हैं उनसे? बिल्कुल उम्मीदें हैं और जी। विश्वास है कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो 19 जून को आप पूरा तैयारी के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल जी। बाग है भाई, जगदीश कॉलोनी 80 कैमरे ने 2 योजना हो गया काम बने। एमसी कीलती नहीं ठोकी मारा है, वो स्ट्रीट लाइट भी ले गया, तार के उतार के ले गया। और अरे पार्षद तो लगवाया करें, उतार के ले वो गया। उतार के ले गया, उसके घर देख ले भी पाओगी। बात रही या एक लाइट लगनी थी आड़ जग्गा चौक पे, उसका पिलर ठोक रखा हुआ, लाइट भी बेच खाया। वो लाइट भी नहीं है? नहीं है, वो खुंडा गाड़ रखा धरती में। अच्छा जी। और भाई एक यो के नाम एक समर सिटी वाले पास होने थे, वो दूसरी कॉलोनी में लगा लिए। अर्जी ने पूछ लिया अपना मार्केट कमेटी में, आपके वार्ड के किसी दूसरी जगह लग गया? हाँ, दूसरी जगह लग गया भाई साहब। तो आपने आवाज उठाई इसकी? उठाई मार्केट कमेटी में गया, बोलिया भाई वहाँ लगवा दिए थारे समर सिटी वाले उस कॉलोनी में। उन्होंने भी ये मानना है कि वहाँ लगवा दिए? जैसा मैं RTI लगाने गया था, उन्होंने बोला भाई साहब माफ कर दियो, इलेक्शन के बाद थारा हेड पंप लगवा दूंगा मैं समर सिटी वाले। यानी कि इलेक्शन के बाद में लगेगा? हाँ, ठीक। और गली का टेंडर हो रहा था, वो बंद करा दिया। किम में भी काम नहीं कराया, बंद करवाए, उसने लगवाए नहीं। अब मान लो अगर 10 नंबर की बात करें तो कामरा को कितने वोट देंगे आप? कमरे हम 0 भी। 0? हाँ जी, बिल्कुल। कौन यानी कि एक भी काम नहीं? एक भी बट गली में कौन बटन दिया? कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 13 वार्ड। तो अभी जैसे 13 वार्ड के जो MC हैं उनका भी कार्यकाल समाप्त हुआ है, क्या कुछ काम करवा दिए, क्या रह गए उनके द्वारा? क्या कर दिया, हमारे तो गली ही नहीं बनी है, हमारे क्या काम करवा, कुछ भी नहीं करवाते, ये तो वही बात है। ये गली नहीं बनी आपकी? हाँ, गली नहीं बनी। यानी कितने दिनों से ये पेंडिंग पड़ी? कितने दिन हो गए इसको ना बने? हम तो उधन तय प्लाट ले रखे, उधन तय खाली पड़ी है। कितने मान लो कितने साल हो गए? कितने? 20-25 साल। तो 20-25 साल से नहीं बने? हाँ, 20-25 साल से नहीं बनी। अच्छा, तो आपने जिस तरह MC को कही थी भी हमारी गली बनवानी है? हाँ, 70 बार कह रखा बे हमारी गली बनवाओ। तो नहीं बनवाई उनने? नहीं बनवाई। कितने घर हैं इस गली में? होंगे ये 20-25 घर तो हमारी जो सी रह रही है गली, ये 20-25 घर है। 20-25 घर में अगर मान लो 5 बंदे अगर एक घर में माने तो 100 बंदे रहते हैं इस गली में? हाँ, हो जाते हैं जी। तो यानी कि इसके बावजूद नहीं बनी? नहीं बने। और पीने का पानी वगैरह कैसे आ रहा है? नलके का लेके आते हैं जी। सप्लाई का नहीं आता? आता सप्लाई का। सप्लाई का कैसे आ रहा है?
मतलब पीने का तो है नहीं, नहान धोने का तो है बढ़िया। पीने का क्यों, इसमें स्मेल वगैरह बदबू आती है? हाँ इसमें बदबू आती है। बदबू आती है। और सीवरेज वगैरह है यहाँ पे कुछ? हाँ जी है, सीवर वगैरह तो अभी बाकी यानी कि मेन जो दिक्कत है वो आपकी गलियों की? गली की दिक्कत है जी, खम्भों की और गली की। खम्भे लाइटिंग वाले क्या जी? हाँ लाइट वाले। तो अभी क्या इससे नीचे लटका रखी तार आपने? हाँ ऐसे नीचे लटका रखे, तो खम्भे से लेके आ रहे पीछे से एक तई, फिर लेकिन खम्भे इस तरह सपोर्ट नहीं हो रही किसी चीज की। किसी चीज की सपोर्ट नहीं, तो इसकी बात भी करी थी आपने भी, खम्भे भी नहीं है? हाँ कहते हैं यहाँ खम्भे भी लगवाओ, ये भी कराओ, कोई अपने बिजली जिसना हुआ चाना हो एक दो लेके अपना गाड़ ले, नहीं तो अपना टाल हो जाए। और अच्छा, यानी कि आपको सरकारी मदद नहीं मिल रही इस मामले में? अब जैसे 19 तारीख को चुनाव दोबारा होंगे तो आप इसी पार्षद को दोबारा बनाओगे? देखो जो हमारी गली बनाओगा उसे देवा। विनोद कुमार जी। कौन से वार्ड में वोट पड़ते हैं आपके? 13 नंबर में जी। 13 नंबर में। तो अभी जो आपके पार्षद जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, कैसा क्या कुछ काम करवा दिया उन्होंने? ठीक है जी, चलता रहा, बस जैसा करवाया उन्होंने साइन कर दिया हमने। अच्छा, साइन कर लिया, यानी कि नहीं ज़्यादा करवा दिया, कम करवा? नहीं करवाया। तो ऐसी समस्या हमारी रही है पूरी। क्या क्या समस्या रही है? पानी की समस्या बहुत रही है जी। पानी की समस्या रही है? कितने दिन रही है? 4 महीने हमने समझ लो जी, बुरा टाइम है, इतना बुरा टाइम निकाला है कुछ मत। तो फिर आपने कभी एमसी को कही नहीं थी ये बात भी, पानी की समस्या को? फिर क्या कहा उन्होंने? करेंगे समाधान, बस ऐसे चलता रहा। अभी भी मैं देख रहा हूँ लेडीज उधर आगे से लेके आ रही पीने का पानी से जाते हैं जी, पीने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं है? नहीं है जी, पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है जी। हाँ। तो अभी जैसे 19 जून को चुनाव है दोबारा से, तो क्या कहना चाहोगे, किसको वोट दे रहे हैं आप? देखेंगे जब कोई अच्छा आदमी राम गोपाल। कौन से वार्ड में रहने वाले हो जी? 13 वार्ड। तो क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्या यहाँ गली की और लाइट की। गली और लाइट कैसे, एक बार यानी कि लाइट आती नहीं है, कैसे है? लाइट की भी समस्या, खंबे भी नहीं है, लोग लंबी लंबी डोरी ले जा रहे हैं, मतलब परेशान हो गए। यानी कि जो विभाग की तरफ से खंबे नहीं कट विभाग रहे? की तरफ तक खंबे नहीं हैं। अच्छा, और गली का क्या बता रहे थे? ये वहाँ लाए नहीं उनने। और बाकी गली ये कच्ची गली है जी। नहर की तरफ जाते हैं या घरों में लोग जाते हैं तो उसमें परेशानी है। कोई बालक स्कूल में जाता है उसको परेशानी है बारिश के टाइम में। तो गली यही थी आपकी जो ये जिसमें से आया था मैं, यही गली आपकी है? हाँ ये गली सीधी अपने। हाँ, यानी कि तो कच्ची पड़ी है बिल्कुल, इस पर पत्थर भी नहीं है? हाँ। तो बारिश के मौसम में कैसी? बाकी सीवर लाइन है, या सीवर लाइन भी टूटी पड़ी है ना, इसको ठीक कर दे। तो आपने एमसी को कही थी कभी? एमसी को कई बार कह चुके भाई इसने ये ठीक करवाओ या टूट गई है, तो फिर लेकिन कोई गौर नहीं हुई। हाँ। और बाकी ये पक्की की भी कह ली भाई पक्की करवाओ इसने, भाई मेन रास्ता है जो, क्योंकि बरवाड़ा बाईपास से ज्वाइंट होता है ये। जनानियाँ जो पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, वहाँ नहर पे पानी है पीने के लिए, और तो पानी है नहीं, और उसमें भी परेशानी आती है। और बाकी कोई सामान जैसे लाना है और है, उसमें परेशानी आ। आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? ना कोई सुनवाई नहीं जी। माता जी आपका क्या नाम है? निर्मला जी। जैसे ना अभी इन्होंने जिक्र किया अभी पानी वगैरह लेकर, तो कहाँ से लेके आना पड़ता है पानी? वो नहर पर लेके आना पड़ा है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से दूर है जी, वो काफी दूर है। हाँ जी काफी दूर। तो इसी रास्ते से लेके आते हो आप? हाँ इसी रास्ते से लेके आते तो हैं। जैसे मान लो बारिश में तो इधर काफी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है जी, बारिश में हम पानी लेके जाते, कभी बार तो ऐसा होता है गिर भी जाते हैं। जी, वो तो गिरने वाला तो रास्ता ही है। तो कितने लोग हैं मान लो टोटल इस गली में, देखे कितने रहते होंगे? इस गली में जी कम से कम 100-150 आदमी रहे। 100-150? तो सभी को मान लो यही परेशानी है सारी, यही? हाँ सबको यही परेशानी। तो आपने कभी कही नहीं थी पार्षद को अभी हमारा ये जो गली है इसका निर्माण? कहा था जी, कई बार कह चुके जी, कोई सुनवाई ही नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो आप एक बार आगे थोड़ा सा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर है जी। तो सुधीर जी, अब जिस तरह 19 तारीख को दोबारा से चुनाव होने हैं, तो आप आने वाले पार्षद से क्या उम्मीदें रखते हैं? जो हमारे को तो जो गली हमारी जो सुविधा है जी वो हमारे को मिलेगी, उसको वोट देंगे जी हम। उसको वोट देंगे? तो क्या मेन समस्या जो इन्होंने बताई यही समस्या है? हाँ समस्या ये जी हमारी गली की समस्या जी, हमारा सीवर टूटा पड़ा जी, ना तो उसमें लाइन हम जोड़ सकते जी सीवर की। ये कम से कम 1.5 साल हो गए जी हमारा सीवर टूटा पड़ा जी, ना हमारी कोई सुनवाई करने लग रहा है जी, ना पब्लिक हेल्थ वाले हैं ना एमसी सुनवाई करने लग रहा है जी, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। यानी कि आपको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो काम करवाएगा वो वोट ले जाएगा? उसको वोट देंगे जी हम, जो हमारा काम करवाएगा। हमारे को परेशानी इतनी हो रही जी, आने जाने में हमारा मोटरसाइकिल भी पड़ जाता कई बार तो फिसल के। अब जैसे मैं देख रहा था कि ये जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, तो जो मकानों के लिए पैसे मिलते हैं वो मिले आपके इधर क्या? नहीं, हाँ मिले जी, ये 2 मकान मिले जी सामने। 2 मकानों में मिले हैं? और सर्वे हुआ था यहाँ पे? सर्वे हुआ था जी यहाँ पे। अच्छा, यानी मकानों के पैसे वगैरह तो मिल गए? जी मकान के पैसे मिले जी। ये देखो जी, रोड पे ब्लॉक लगा दीजिए, हमारी गली नहीं बनाई जी। गली नहीं बनाई? हाँ, रोड के पास तो ब्लॉक लगा देते हैं, गली को देख नहीं रहे जी। अब सीधी सी आपकी 2 टूक यही है कि जो काम करेगा वही वोट? हाँ जी, उसको वोट देंगे। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं वार्ड नंबर 13 से कॉलोनी 80 से हूँ।
नियर राम धर्मशाला के पास ही रहता हूँ जी। और मैं अपने वार्ड का कैंडिडेट तो नहीं कह सकता, लेकिन वोटर ज़रूर हूँ। और जो पीछे कामरा था MC, उसने अच्छे काम कराए हैं, जैसे गलियाँ बनवाई हैं, नलियों की सफाई वगैरह है, सीवरों की सफाई वगैरह है। वो उसने कभी किसी को निराशा नहीं किया। वो हमेशा जो भी आता था उसके पास उसके 1 मिनट के साथ चल देता था। वो कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तू रुक जा या 2 मिनट रुक जा, 5 मिनट, उसके साथ स्कूटर लेकर चल देता था। उसने सुबह ही घर से निकलता था, वो 5 बजे, और रात को घर जाता था। ये मतलब रात को 9 बजे जाता, 10 बजे घर जाता था। लेकिन काम उसने करवाए हैं, बिल्कुल सॉलिड काम करवाए हैं, उसने अच्छे काम किए हैं, उसको निराशा नहीं किया कभी किसी ने। यानी कि जो कार्यकाल रहा उनका संतोषजनक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत साफ़ सुथरा काम रहा उनका। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। आम जनता को उसने सहूलियत दी है और अच्छा कार्य किया है उसने। अब जैसे 19 जून को दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं? पर अच्छा हो, काम कराने वाला हो, विकास कराए। सोनू सचदेवा। सोनू जी, क्या तैयारियां चल रही है आपको इलेक्शन के लेकर? इलेक्शन की बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं जी। यानी कि पार्षद का आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल 100% बाबूजी पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। तो पिछले पार्षद ने क्या कमी छोड़ दी कि आपको चुनाव में आना पड़ गया? बाबूजी ऐसा देखो, काम तो उस शख्स ने सही मायने में बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। आप एक बार वार्ड नंबर 13 में गली गली जाके देखो, घूम को। वो तो हम जा रहे हैं सर। जा रहे हो तो आपको भी खुद भी दिख रहा होगा भाई, कोई एक आधी गली कोई ऐसी पड़ी होगी जो रह गई होगी। कोई छोटा सा वार्ड नहीं होता वार्ड नंबर 13, बहुत बड़ा वार्ड है पड़ा जी। हाँ, टोटल कितने वोट हैं इसमें? हमारे बाबूजी 2199 वोट हैं जी। 2199 हाँ जी। वोट हैं। तो कोई एक ऐसी कमी जो उन्होंने छोड़ी हो? बाबूजी ऐसा देखो, इतना बड़ा वार्ड है, अगर कोई रह भी गई है तो हम डोर टू डोर जा रहे हैं समाज में, देखेंगे, हमारी निगाह चढ़ते ही अगर कोई गली कच्ची पड़ी है तो उसको पक्का, जब हमारे को ये समाज कमान दे देता है तो हम उसको पूरी करेंगे। और हमारा फर्ज भी आपको बनता है। कैसा कैसा सहयोग मिल रहा है वार्ड का? सहयोग बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। जीत के प्रति कितने निश्चिंत हैं? बाबूजी 101% निश्चिंत है हम जीतने यानी के कि प्रति। मान के चलने की आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे बाबूजी, अगर 101% मान लो जीतेंगे। पब्लिक आपको पूरा सहयोग करके आपको जिता देती है, तो क्या आप आगे विजन क्या लेके चल रहे हैं, क्या काम करवाएंगे आप? जैसे समाज चाहेगा। नहीं, आपके भी मन में कोई ऐसी होगी जैसे गलियां कुछ गड़बड़ है, वही तो कहना, लाइटिंग की कोई मेरी व्यवस्था बात तो ऐसी सुनो, है? मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे भाई, जैसे समाज चाहेगा, जो समाज में बचा हुआ काम बाकी पड़ा है, जी। कोई गली पड़ी है या कुछ और काम है तो उसको पूरा करेंगे। और हमारा फर्ज भी बनता है समाज के प्रति खरा उतरने का, क्योंकि समाज ने हमारे को जो है ना इतनी बड़ी कमान दी है, तो हम उस कमान को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हम उस तो कमान को बड़े अच्छे ढंग से पूरा आप ये जो करेंगे। चुनाव है, ये आप किसी पार्टी विशेष के सिंबल पे लड़ रहे हैं? ना, हम निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल जी, निर्दलीय। जी। तो सोनू जी, आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर दीपक कुमार। दीपक जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है आपकी? तैयारियाँ अच्छी चल रही है सर। यानी कि आप तैयारियां कर रहे हैं पार्षद के चुनाव? बिल्कुल 100%। पार्षद के चुनाव की? हाँ हाँ, यस सर। तो जो पिछले अभी पार्षद जो गए, उनके कार्यकाल में क्या कमी रहेगी जो आप आगे आ रहे हैं? ऐसा है सर, उनके कार्यकाल में काम तो हुए, बहुत अच्छे काम किए हैं, जो उनसे बन सका उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, समाज को एक साथ लेके चले पूरी अक्षमता के साथ जी। और मेरे हिसाब से उन्होंने अपना 100% दिया है जी। अगर मान लो मैं 10 नंबर की बात करूं, तो आप उनके कार्यकाल को कितने नंबर देना चाहेंगे? वैसे देखो, हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो उनको 10 में से 11 नंबर देंगे, हम क्यों उनको 10 में से 9 देंगे भाई? एक ऊपर जाने का तो -1 हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, 10 में से 10 ही समझो जी। आपका क्या माहौल है, कैसा आपको सहयोग मिल रहा है वार्ड ठीक का? है, समाज का सहयोग है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवा साथ है और काम करने की इच्छा से आगे बढ़ रहे हैं जी। अपनी जीत को लेकर कितने निश्चिंत हैं आप? 100% बीजेपी की टिकट से लड़ने जा रहे हैं हम चुनाव जी। और सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। जो हमारे वार्ड की कमियां है, कोई जो भी व्यवस्था समाज बताएगा भी जो चीज़ की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे मान लो जीत जाते हैं तो आप सिर्फ समाज में ये देखें कमी किस चीज़ की, वो आप पूरी करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर या से। आपका कोई एक स्पेशल विजन भी है भी आप ये इस पे काम करेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे जो हमारे वार्ड की कमियां हैं, जो हमारे अंकल जी से रह गई हैं कोई किसी कारणवश से, जी। मान लो पीछे जो कोरोना काल गया है 1.5 साल, तो आप सबको पता ही है 1.5 साल तो कोरोना काल में निश्चित तौर पे कोई काम नहीं कर पाया, कोई पूरे देश में ही काम नहीं कर पाया, आपने देखा ही है जी। और उसके बाद से अब जो काम 1.5 साल से अब पेंडिंग पड़े हैं, कोई कुछ गलियों के टेंडर हुए हैं, हमारे कमरा अंकल जी ने भी करवाए, हमारे विधायक जी ने भी प्रयास कर रखा है, अब पीछे 10 करोड़ रुपए आया भी हुआ है, निश्चित तौर पे आपको पता है सभी जी। तो उस काम को पूरा करवाने के लिए पूरी कोशिश है, भरसक प्रयास है हमारे विधायक जी का भी कि शहर के पूरे काम हो, शहर की तरक्की हो, दुनिया देखेगी, आप देखना हमारे विधायक जी और हमारे। अगर मैं चेयरमैन चुनाव की बात करूं तो कौन आपको प्रबल दावेदार लग रहा है? निश्चित तौर पे बीजेपी का ही कैंडिडेट कन्फर्म आप मान के कन्फर्म मानते हैं इसमें। तो आपके वार्ड में कितना दबदबा रहेगा पार्टी विशेष का? पार्टी विशेष का देखो,
कोई भी है सरकार के साथ जाना ही पसंद करता है। सरकार अच्छा काम भी कर रही है जी। पूरे देश में। आप मोदी जी के नेतृत्व को देख लो, अपने हरियाणा सरकार में मतलब अपना खट्टर सरकार को देख लो, उसके बाद हमारे हाशिमी विधायक जी को देख लो, हर दुख सुख काफ़ी में अच्छा काम हो रहा है। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और हमारे चेयरमैन जी जो अपना टिकट आज क्लियर हो गई है सेठी जी को, जी। मीनू सेठी जी को, 100% समाज में हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और मेरा मानना तो यही है कि समाज उनका साथ कंधे से कंधा मिला के वोट के रूप में देगी उनको। निश्चित तौर पे हम यही चाहेंगे समाज से। दीपक जी, आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी।